वैष्णवेरगण। सर्वप्रथम वृंदावन वासी को प्रणाम किए। तो आप लोग कम से कम 1 महीने तो वृंदावन वास करेंगे ना, वृंदावन वासी बन जाएंगे। तो महाराज की जो कथा था इसमें 2 शिक्षा हम लोग को मिल रहा है। एक तो है भगवान ने सबको भात खिलाए है ना, तो हम लोग को भात खाने के मिलेगा। एक बात है, जब हम प्रचार में जाते हैं ना, कोई आप जपा कर लीजिए, धर्म कीजिए, तुरंत हमारा बांग्ला में बोलते हैं धर्म से कोई खिलाएंगे क्या। लेकिन हम लोग को मालूम पड़ता है धर्म से भगवान खुद ही खिलाते हैं। जैसे हम लोग जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा में, माधवेंद्रपुरी के कथा आएंगे। माधवेंद्रपुरी जो कथा है ना, माधवेंद्रपुरी बेंगल से आए, शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे बसी। उन्होंने अजाचक वृत्ति थे, किसी से कोई मांगते थे नहीं, जो कुछ मिल जाता है वही खा लेते। गिरि गोवर्धन परिक्रमा की, फिर गोविंद कुंड में बैठ के जपा करते थे। स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्याय बसी। ये कहानी महाप्रभु ने खुद ही सुनाई भक्त लोगों को। तो शाम के समय एक पेड़ के नीचे बैठकर जपा की। गोपाल बालक एक दुग्ध भांडलैया, आसी आगे धरी किछु बोलिला हंसिया। उस समय गोपाल बालक आए और हंसते हंसते माधवेंद्रपुरी को कहा, क्या कहे, पुरी এই দুগ্ধ লইয়া करो तुम्हें पाना, मागी केने नहीं खाओ किबा करो ध्यान। तुम दिन भर कुछ खाए नहीं, अरे किसको ध्यान करते हो तुम, क्यों मांग के नहीं खाते हो तुम। बालकेर सौंदर्य पुरीर हईला संतोष, ताहार मधुर वाक्य गेला भोक्ष। और गोपाल के वाक्य सुनकर माधवेंद्रपुरी का भोक्ष, भोग मतलब जो भूखे थे ना, सोच मतलब तो कृष्णा प्यास और भोग मिट गए बालक के वाक्य सुनकर। पुरी ने कहा, अच्छा के तुम्ही कहाँ तुम्हार बास, केन के मते जानिले आमी करी उपवास। अरे तुम कौन है, तुमको कैसे जानकारी मिला कि हम कुछ खाए नहीं उपवास किया। बालक तो भगवान है, छुपा के कहने लगे। बालक कहे, गोपो आमी এই গ্রামে बसी, आमार ग्राम থেকে ना रहे उपवास। ये गांव में मेरा घर है, हम एक गोप है, लेकिन एक गांव का एक नियम है, कोई उपवासी नहीं रहेगा। केहो अन्न मागी खाए, वो अन्न के बारी आ गए। केहो अन्न मागी खाए, केहो दुग्ध आहार, आकिंचने जने हमें दीहित आहार। ये गांव का नियम है, कोई अन्न मांग के खाते हैं और केहो दूध मांग के भी पीते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कुछ मांगेंगे तो नहीं खाएंगे, क्या करेंगे, हम खुद ही जाकर खिलाते हैं। इसके मतलब हम लोग को भी याद होना चाहिए, भगवान खिलाएंगे हम लोग। कभी कभी प्रसाद आने में लेट हो जाएगा, बहुत बहुत दूर में होता है जब, लेकिन हम लोग बहुत तरसते हैं प्रसाद खाने के लिए, शॉप पे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस ध्यान पर होना चाहिए भगवान सबको खिलाएंगे। अगर प्रसाद शॉर्ट पहुंच जाएगा तो भगवान खुद ही आके खिलाएंगे आपको। लेकिन शास्त्र के ऊपर भरोसा होना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, है कि नहीं। भगवान खुद ही खिलाए, भगवान सखा लोग को खिलाए। ये भक्त लोग का एक अनुभव होना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा, अनन्य चिंतयन्तो मां
जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तनम योगक्षेमम वहम। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, भगवान उनको सिर्फ खिलाते नहीं, भक्त के जो कुछ जरूरत है, मकान, पैसा, नौकरी, जो कुछ भी जरूरत है, भगवान सब सप्लाई दे। सप्लाई नहीं, भगवान आके देते हैं। लेकिन वो गीता 9 अध्याय का नाम है, क्या नाम है मालूम है? राजगुज्य जो मतलब वो गोपनीय बात है, इसलिए भक्त लोग समझ सकते हैं, सब लोग समझ नहीं सकते, इसलिए गोपनीय बात है। तो महाराज के ये कथा से हम लोग को ये आश्वास मिला, कम से कम खान पीन में कभी भी कमती नहीं पड़ेगी, है ना? भगवान ने खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। तो इसलिए सब लोग इस बात पर पूरा भरोसा होना भी चाहिए। तो महाराज जी कहे चैतन्य महाप्रभु जब परिक्रमा की थी, इस जगह पर 1 महीना रुके थे, लंच प्रसाद भी यहाँ लेते थे हर दिन। तो अक्रूर जी, जैसे कि शास्त्र में कहा, आराध्य भगवान ब्रज सततनयो। हम लोग का आराध्य भगवान के कौन है? ब्रज की भगवान कृष्ण है। कृष्ण का 3 स्वरूप है, ये ब्रज की कृष्ण, मथुरा की कृष्ण और द्वारिका की कृष्ण। हम लोग कौन कृष्ण के भक्त है? आराध्य भगवान ब्रज सततनयो, ब्रज की भगवान। क्योंकि हमारे कृष्ण के पास श्री जी, राधा रानी जी है, इसलिए हम लोग कौन कृष्ण के भक्त है? ब्रज की। जैसे ब्रज कृष्ण आराध्य भगवान, उनकी धाम भी तद्धाम वृंदावनम, वृंदावन के धाम भी हमारे आराध्य हो। हम लोग धाम के भी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, धाम के बारे में श्रवण करेंगे। काचित उपासना ब्रजवधु वर्गन जो कल्पिता, और ब्रजवधु गोपी लोग जैसे भगवान ब्रज कृष्ण भगवान जो आराधना की, हम लोग उसी भाव से आराधना करेंगे। वो कहाँ से मिलेगा वो भाव? श्रीमद् भागवतम अमल प्रमाणम, भागवतम से। ब्रज की जो जो लीला है सब भागवतम में व्यासदेव ने कंपाइल के सब लिखे हैं। पहले तो इस युग के पहले, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में कोई शास्त्र मतलब एक ग्रंथ स्वरूप में नहीं था, मतलब पेन और नोटबुक नहीं था। कलि युग आते ही व्यासदेव ने लिखना चालू किए, वेद लिखे, पुराण लिखे और उपनिषद लिखे। और लिखने के बाद भी उन्होंने संतुष्ट नहीं हुए। गुरु जी के याद के गुरु जी आ गई, नारद मुनि जी। नारद मुनि के बहुत बढ़िया ढंग से स्वागत किए, पूजा किए। फिर बहुत नम्र भाव से पूछने लगे, प्रभु जी मेरे मन से, हृदय से कोई आनंद नहीं हो रहा है। नारद मुनि ने कहा, तुमने वेद लिखा है, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत और उपनिषद, लेकिन उसी से कलि युग के लोगों का मंगल नहीं होगा। तुमने एक काम करा, तुम भगवान के अवतार हो। कृष्ण द्वैपायन बस कृष्ण जी के सत्यावेश ज्ञान की अवतार है। तो तुमने एक काम करो, जितने भी शास्त्र लिखे हैं ना, तुम जानते हो शास्त्र में कोई कोई कुछ टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत गुरुत्वपूर्ण है, बहुत कोई सारी श्लोक सुना के एक नोटबुक बनाओ, जैसे कलि युग के लोग पढ़ेंगे, जो वैष्णव लोग पढ़ेंगे। वो है नोटबुक, क्या है? भागवतम। नारद मुनि ने कहा, रे व्यासदेव तुमने भगवान के अवतार हो, तुम ध्यान लगाओ, ध्यान से भगवान की जितना सारी लीला हुआ दर्शन करो, दर्शन करते करते तुम लिखो। तो ही महाराज जी वो जो बात रहे थे भातरों के कहानी, वो तो भागवतम की कथा। जैसे वासुदेव देखते हुए उसी धाम से, और उन्होंने कहा ना,
सुखदेव गोस्वामी के वाक्य है, उसी ढंग से बनाए।